चुके हैं कई वीडियो के साथ वापस इंटर। ये वाले मैच में एक बंदा था भाई, जब भी मैं ड्रॉप लूटने जाता था वो वाला बंदा आके सबसे पहले ड्रॉप लूट के भाग जाता था। एंड इस मैच में मैं उस बंदे को ढूंढता रहा भाई, कहीं पे भी मिल जाए ना अगर वो बंदा। मतलब सोचे यार, आप ड्रॉप लूटने जाओ, वो बंदा आपसे पहले लूट के भाग जाए। खैर ये वाले मैच में मैं उस बंदे को तो ढूंढूंगा ही, लेकिन मैं उतरता हूँ यहाँ पे जॉर्जिया पुल में, जहाँ पे जो इतने बंदे नहीं उतरते। क्योंकि देखो यार, एक नॉर्मल सी बात है, जॉर्जिया पुल में ना सोलो में काफ़ी कम बंदे उतरते हैं। क्योंकि देखो सोलो में लोगों को चाहिए कि उनको कवर मिले। अब जॉर्जिया जैसी जगह में क्या होता है, अगर सोच लो कि सोलो में अगर यहाँ पे 10 के करीब भी बंदे उतर गए, और यहाँ पे क्या होता है, इतना ओपन है कि भाई बहुत जल्दी फाइट होकर खत्म हो जाती है सबके सब, और पता भी नहीं चलता। अगर आप किसी को मार रहे हो कोई दूसरा आपको मार देगा, तो कुछ इस प्रकार का सिचुएशन बन जाता है यहाँ पे। इसलिए आपको जो है सोलो में ज़्यादातर बंदे पोचिंकी या मिलिट्री बेस जैसी जगहों पे ज़्यादा उतरते हुए दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है ओवरऑल कवर बहुत रहता है। मतलब 10 बंदे ईजिली मिलिट्री बेस की एक बिल्डिंग के अंदर भी छुप के रह सकते हैं। अब फिलहाल एक बंदा मेरे को उस तरफ से जो है जानबूझ के फायर करके मतलब बुलाता है। यहाँ पे सोलो में मेनली ऐसा ही होता है, जब आपको पता हो कि हाँ यहाँ पे बंदा तो है लेकिन वो कहाँ है नहीं पता, तो आप टैप टैप करके फायर करते हुए, और फिर सामने से वो वाला बंदा भी जैसे टीडीएम में होता है कुछ उस प्रकार से। अब यहाँ पे बंदे ने फायर किया, मेरे को दिख भी जाता है वो हल्का सा उस जगह पे छिपा हुआ है। मैं थोड़ा इधर उधर जाता हूँ और उसके बाद इजीली मारता है ये वाले बंदे को। हेड ही हेड दिया मैंने, और हेड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है सोलो में। देखो अगर आप स्क्वाड के मामले में सोलो में फाइट करते हैं ना 1v1, तो सामने वाला बंदा कितना भी नूब क्यों ना हो, वो आपको पूरा एकदम मारने की ट्राई करता है। स्क्वाड में ऐसा नहीं होता। स्क्वाड में ज़्यादातर लोग रिलाई करते हैं अपने टीममेट की भी, हाँ मेरा टीममेट भी मेरे साथ फायर करेगा और हम इसको मार ही देंगे, तो लोग ज़्यादातर अपने टीममेट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। लेकिन सोलो में सबको अब 1v1 फाइट ही करना ही पड़ता है कुछ भी करके, इसलिए जो है ज़्यादा वहाँ पे आपको जो है टक्कर देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आता हूँ, अब इधर क्या होता है, पीछे से एक बंदे ने फिर वही वाला फायर करके बुलाया जो कि टीडीएम में अपन करते हैं, मतलब जब लोकेशन अपने को पता नहीं रहता। उसने फायर किया कुछ यहाँ से, मैंने देखा यार फायर तो यहीं कहीं से हुआ है, तो मेरे को लग रहा था कि बंदा जो है शायद इस घर के अंदर हो सकता है। तो ये मैं दीवार टापने वाला था लेकिन मैं भूल गया, और उसके बाद जो है फायर मतलब बंदे की फुटस्टेप आते बिल्कुल सामने वाली कुटिया से। मतलब मैं इधर आया तो वो उस तरफ से उधर चला गया। अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के जो है अपना स्कोप नहीं खोला। मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा चाहता था उसको हेड कनेक्ट करना क्रोसर से, और जो मैंने काफ़ी इजीली किया, और वो वाले बंदे को काफ़ी इजीली मार दिया। उसकी एक भी बुलेट मैंने लगने नहीं दी। और जब आप क्रोसर का यूज़ करते हो तो आप अपना 0.1 सेकंड बचा लेते हो उस बंदे को मारने में। तो मतलब हाँ बिल्कुल, आपको इतना टाइम का बचत होता है वहाँ पे। फिलहाल एक और बंदा आता है यहाँ पे, उसको नहीं पता था, उसको लगा नीचे फायरिंग हुई है। अब यहाँ पे क्या था कि मैंने जब उस पहले बंदे को मारा ना, तो गाड़ी वाला आया, गाड़ी वाले को लगा कि नीचे से फायरिंग हुई, लेकिन मैं तो रोटेट करके ऊपर आ गया। तो मैंने जैसे उसको मारा तो एक और बंदा नीचे था। मतलब भाई देख लो 3-3 बंदे, ऐसे सोलो में बहुत सारे बंदे रहते हैं, पता नहीं चलता किसी को कि बंदे कौन किधर कहीं से भी निकल सकता है। इसलिए कभी भी पैदल नहीं जाने का कहीं पर भी, गाड़ी से घुसने का, चाहे घरों के अंदर भी घुसना है ना गाड़ी से ही जाता हूँ। मतलब घर के अंदर आई मीन रोज़ो कोचिंग की इधर अगर आपको जाना है तो देखो सड़कें बनी हुई हैं, आप गाड़ी ले जा सकते हो वहाँ पे। फिलहाल बंदा मेरे को दिख गया है, और उससे पहले किसको मैं मारूं वो जो है पीछे की तरफ भागता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैं यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट मार के ना अंदर जाता हूँ और उस बंदे तक पहुँचने की ट्राई करता हूँ। वो जो है थोड़ा सा आगे चला गया यहाँ से, वो एक्चुअली मेरे को अपनी तरफ अटैक कर रहा है, और अभी वो शायद जो है इस शैक के अंदर है। अब यहाँ पे फिलहाल स्टोरी होती है वो वाले बंदे की स्टार्ट। जब भी मैं ड्रॉप लूटने जाता हूँ वो वाला बंदा जो है आके ड्रॉप पहले ही लूट लेता है। अब इधर क्या होता है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो है कार 98 उठा ली। और भाई ये जो ऑटो पे का बंदा कुछ मामलों में सही है, लेकिन कुछ मामलों में बहुत ख़राब है यार। मतलब पबजी को कुछ ना कुछ करना चाहिए इसके रिलेटेड। यहाँ पे जो है वो अगर आप ऑटो पिकअप में स्कोप ऑन कर दो ना, तो वो स्कोप जितने वो आपका पूरा बैग स्कोप से भर देगा। फिलहाल यहाँ पे मेरे को फुटस्टेप आते हैं, मैं गाड़ी रोक लेता हूँ। एक्चुअली मैं ड्रॉप के ऊपर जा रहा था, तो मेरे को यहाँ पे फुटस्टेप आए और इसको तो काफ़ी इजीली मारा। ये आधा शायद कहीं से डैमेज था। अब यहाँ पे मैं फ़िलहाल देख रहा हूँ कि ड्रॉप ये कहाँ पे फेंकेगा, क्योंकि जस्ट अभी भी मेरे सर के ऊपर से प्लेन गया है और शायद वो यहीं कहीं आसपास फेंकेगा, लेकिन ड्रॉप जो है थोड़ी सी दूर गिरता है। अब पहले ड्रॉप को मैंने लूटने की ट्राई करी थी, वो तो कोई और बंदा लूट के भाग गया, लेकिन दूसरे ड्रॉप पे मैं लकीली पहुँच जाता हूँ और यहाँ से मेरे को मिल जाती है गुर्जा। अब यहाँ पे रुकने का तो कोई फ़ायदा था नहीं, लेकिन मैं कभी भी ड्रॉप से दूर नहीं जाता, क्योंकि ड्रॉप फिर भी बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि ये देखो एरिया यही था, और इसकी सिर्फ एक बुलेट चली भाई वेक्टर की। मतलब वेक्टर अच्छी गन है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप वेक्टर को ग्रोजा के सामने रख रहे हो। पर यहाँ पे जितनी जल्दी यहाँ पे ब्लास्ट होने स्टार्ट हुए, मिसाइलें गिरनी स्टार्ट हुई, मैं जल्दी से ऐसे मतलब कभी भी रेड जोन के नीचे नहीं रहना चाहिए। वैसे फिलहाल यहाँ पे मैं लकी था कि रेड जोन जस्ट मेरे बाजू में था। अब यहाँ पे वो बंदा रहता है, ये देखो यही वो बंदा था जो मतलब हर बार ड्रॉप आके लूट रहा था। इस बार यहाँ पे प्लेन पहले से ही आने वाला था, और ये वाला बंदा जो यहीं पे पहले रुक गया था। इसको पता था कहीं ना कहीं इसी एरिया में कहीं ना कहीं ड्रॉप गिरेगा, तो पहले आके रुक जाते हैं, और जैसे जो बंदा पहले आके रुकेगा वही ड्रॉप को लूट लेगा ऑफिशियली।
इस बार ही मेरे को मिल गया था यहाँ पे। पीला का कुछ ड्रेस पहना हुआ था इसने, तो काफ़ी इसलिए बात है ये वाले बंदे को। अब यहाँ पे एक और गाड़ी आती है, ये भी ड्रॉप पे जा रही थी। और इसको ही मार दिया। यहाँ पे ये सीधा ड्रॉप पे जा रहा था, रुकने का कोई उसका मतलब इरादा था ही नहीं। मैंने गाड़ी अपनी ठोकी इसके अंदर इतनी ज़ोर से, लेकिन फिर भी। अब यहाँ पे एक और बंदा ऐसा होता है जो कि भाई कितने ड्रॉप लूट चुका था यार ये वाले मैच में, मतलब 3 से 4 ड्रॉप लूट चुका था। और मतलब उस बंदे को कुछ लेना देना नहीं था, बस आ रहा था ड्रॉप लूट रहा था। और वो बंदा था ये वाला बंदा। उसकी गाड़ी में पहचान क्या था, मतलब जो मैंने पीछे पीले वाले बंदे को मारा ना, वो आई थिंक ये नहीं, वो बंदा नहीं था जिसने ड्रॉप लूटे। जो ड्रॉप लूटने वाला बंदा था वो ये वाला बंदा था। अब मैं इसका पीछा करता हूँ बहुत देर तक, और एट द एंड कहाँ आके मिलता है मेरे को, इस जगह पे। देखो यार, मतलब ये जो बंदा था ना, इसके हिसाब से मतलब ड्रॉप ही सब कुछ है। मतलब बंदा इतनी देर से पीछा कर रहा, भाई रुक जाओ। और मैं इतनी लेट पहुंचा इस बंदे, जबकि मैं इसके बिल्कुल पास में था। बूस्ट जो इसके पास था भाई सब मार के पहुंच गया यहीं तक। अब यहाँ पे देखो मैं कैसे इस बंदे को ट्रैप करता हूँ। मैंने 4 नेट फेंके, और 4 में से जो 3rd नेट था ना, वो गाड़ी के नीचे फेंकता हूँ मैं चुपके से, और गुम हो जाता है इस बंदे का। जैसे गाड़ी में बैठा, नेट ब्लास्ट। थोड़ा सा इधर उधर का टाइमिंग होता ना, तो ये बंदा बच के निकल जाता। लेकिन यहाँ पे एक और बंदा था, इधर एक और बंदा था जो कि बहुत देर से स्कोप ऑन करके बैठा था इस बंदे पे। बहुत अच्छा, मैंने इसको पहले मार दिया, तो इसका किल मेरे को मिल गया। और मैं इतना क्यों हिलता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं, इसलिए हिलता हूँ ताकि कोई दूर से ना अगर आप पे हेड एम कर रहा हो ना, तो वो आपको मार ना सके हेड एम। इसी बंदे देखो मैं इतना हिलता हूँ तो बंदा जो है हेड एम कर ही नहीं सका। बॉडी पे कहीं बाजू पे तो इतना डैमेज भी नहीं हुआ मेरे को। मैंने यहाँ पे जल्दी से हील करा, और वो बंदा देखो कैसे पिक कर रहा है वहाँ से बिल्कुल। अब 8x मैंने लगा लिया था, लेकिन देखो यार थोड़ा सा मैंने वेट किया कि मैं अच्छे से हील कर लूँ, ताकि एक और अगर बॉडी लगे ना तो मैं मर जाऊँगा। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने जितना हो सके स्मोक कर दिया। निकलना था ना यहाँ से, तो जितना हो सके आदमी स्मोक करे उतना बेटर है। स्मोक के अंदर से जैसे मैंने गाड़ी में बैठा और यहाँ से जैसे निकला, पीछे से फायरिंग होती है। अब वो फायरिंग आप थोड़ी देर के लिए ध्यान से अपने हटा दो, इस वाले बंदे को फोकस करो जो कि बिल्कुल यहीं पे है। और अगेन तो भाई ने जस्ट इसकी एक भी बुलेट टच नहीं होने दी आई थिंक, जबकि वो बंदा जो है ज़मीन पे था। मैं गाड़ी से उतरा, और इसको कहते भाई जितना जल्दी हो सके ना आप रिएक्ट करो सामने वाले को देख के। अब यहाँ पे ऊपर एक बंदा जो फायरिंग कर रहा था, यहाँ पे मेरे को उसकी बगी दिख जाती है, और हल्का से यहाँ से मेरे को उसका वो भी दिखता है गन टाइप। और यहाँ पे मैं देखने आता हूँ, और बंदा ख़त्म। और इस बंदे का माइक जो हॉल पे था, थोड़ी देर हमने यहाँ पे रुक के बातें भी करी जब तक मैं इसको लूट रहा था। आपको इसकी आवाज़ नहीं आएगी, बहुत ही हल्की सी आवाज़ में ये बोल रहा था मेरे साथ कुछ। फिलहाल वहाँ से जैसे निकला आते ही ये जगह पे। अब इधर क्या होता है, एक गाड़ी आती है, आई मीन एक जस्ट नीचे से गाड़ी आई रिच की उधर से, और एक्चुअली वो गाड़ी का बंदा पहले उतर गया। वो देखो मैंने देख लिया उस बंदे को। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने उसकी एक भी बुलेट जो है खुद पर टच नहीं होने दी, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके मैंने उसके ऊपर रिएक्ट किया। जैसे वो बंदा उतरा ना, मैंने देख लिया था वो बिल्कुल रिच के बिल्कुल नीचे और मेरी तरफ ही बढ़ रहा था, इसलिए मैंने जब वो मेरे को दिखा ना, मैंने जस्ट फायरिंग स्टार्ट कर दी। और एम मेरा मेनली हेड के ऊपर ही रहता है। अब वहाँ से आया इस जगह पर, अभी वो भी ऊपर एक बंदे को मार के आया हूँ। जस्ट वापस आया तो देखा एक और बगी यहाँ पर खड़ी है, और मैं समझ गया था यहाँ पे एक और बंदा है, शायद वो नीचे वाले घरों पे स्नाइपिंग कर रहा है। तभी मेरे को वो 2 पत्थरों के बीच से दिख भी जाता है। वो मेरे पे फायर नहीं करता, चुपके से रहता है। और ये देखो अब मतलब ये प्योर, इसको आप बोल सकते हो भाई तुक्का था भाई, मतलब बहुत ही खतरनाक तुक्का था। मतलब झाड़ के अंदर वैसे मेरे को हल्का सा दिख गया था, लेकिन फिर भी मैंने एक रैंडमली चला दी और देखा तो भाई हेड लग गया उस बंदे को। मतलब क्या को भाई, ऐसे मोमेंट जो है बहुत कम होते हैं यार, लेकिन जब भी होते हैं ना, मतलब मैं तो वैसे रिकॉर्ड करता रहता हूँ इसलिए आपको देखने को मिल भी जाता है, लेकिन ऐसे मोमेंट जो है होते रहते हैं। फिलहाल यहाँ पे आता हूँ, 2 बंदे और बचे हुए थे, दोनों के पास जो है MK4। ये बंदा फायरिंग किस पर कर रहा था मेरे को समझ नहीं आ रही, मतलब इतनी लेट फायरिंग। खैर मैं यहाँ पे थोड़ा पीक करके रखता हूँ, उसके बाद मैंने सोचा रश करके मार के आता हूँ इसको। लेकिन तभी मैंने देखा यार उस पर अगर मैं रश करने जाऊँगा तो पीछे से जोन आ गया है, और जोन मेरे पे आएगा तो भाई मैं यहाँ पे जो है मारा जा सकता हूँ। इसलिए मैं वापस आ गया। मेरे को लगा कि भाई आएगा तो ये जोन के अंदर ही वापस, मैं यहाँ पे पहले जोन के अब जैसे मैंने यहाँ पे स्नाइपर शॉट मारा, मेरे को लगा यार इसको स्नाइपर शॉट लग गया, बट टीम मेरे को क्यों नहीं मिला। और ये बचा हुआ आखिरी बंदा। जस्ट आप खुद सोचो, ये बंदा जब